शहर कायद के मसाइल में से एक मसला फ़ज़ाई सूरत हाल का है जो कि तशवीशनाक होती चली जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हदों को छूने लगा है। गुलशन इकबाल और PECHS में से तजावुज़ ये कर चुका है AQI 200 से, जबकि हॉक्स पे में अगर हम बात करें तो वहाँ 184 और सदर के अतराफ़ में 150 से ज़ायद दर्ज किया गया। कोरंगी और लकी स्टार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 और मलीर में 115 रिपोर्ट हुआ, जो काबिल बर्दाश्त मगर सेहत के लिए नुकसानदेह है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हम देख रहे हैं कि शहर कायद कराची में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की वजह से जो हम डस्ट एलर्जी के मामला देख रहे हैं, शहरियों की सेहत के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उनमें से एक मसला डेंगू केसेस में भी हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। जिनाल की अगर हम बात करें तो एमरजेंसी में आने वाले 300 मरीज़ों में से 70 से 80 मरीज़ डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों में 195 डेंगू केसेस सामने आए, जबकि सिंध में डेंगू से 37 अमवात हो चुकी हैं। अब ये जो तमाम मसाइल हैं, इनको देखते हुए आम शहरी अपनी सेहत कैसे बचा सकता है, मशवरे भी लेंगे और साथ ही साथ रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। ये कहिएगा कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है। सो एयर पोल्यूशन की वजह से पहले मुझे बताइएगा, डेंगू की तरफ हम बाद में आते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट होती हैं और उसकी वजह से शहरी जो हैं वो सफ़र करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, एयर पोल्यूशन की वजह से जो मेन जो मसाला होते हैं वो एक तो आपके जो सांस की बीमारियां हैं, जिसमें जिन लोगों को दमा है, एलर्जी है, जिनकी फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनको मसाइल होते हैं, जिसमें खांसी, अगर दमे की ज़्यादा बीमारी है तो फिर ऑक्सीजन कम होना भी शामिल है। मगर हमको ये भी पता है कि जब एयर क्वालिटी ख़राब होती है और बहुत अरसे तक ख़राब होती है, तो आगे जाके ये दिल की बीमारियां और स्ट्रोक यानी कि फालिज का भी सबब हो सकती हैं। एंड ये हमको पता है ऐसी जगहों से जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अरसे से ख़राब रही है, उन लोगों के अंदर इन बीमारियों की शरह में इजाफा हो जाता है। राइट। और अभी जैसे आपने बात की कि सांस की बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा ट्रिगर करती हैं जब एयर क्वालिटी जो है वो गिरती है या एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या परहेज़ करना चाहिए? और इसके लिए हम देखते भी हैं कि मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी हैं, जो ऐसा मौसम जब स्टार्ट होता है तो उसमें वैक्सीन्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। देखिए, दोनों चीज़ों को हमको थोड़ा अलग अलग करने की ज़रूरत है। एक तो एयर क्वालिटी से जो है वो इन बीमारियों में तो इजाफा होता है, मगर वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शंस के लिए होती है, जरासीम के लिए होती है, जिसका डायरेक्टली एयर क्वालिटी से इतना ताल्लुक नहीं है। मगर सर्दियों के ज़माने में बिल्कुल, जब आजकल वैसी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो जो नज़ला खांसी वाले जो वायरसेस हैं उनके इजाफा होता है। उसमें से एक ख़ास वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, जो कोविड के वायरस की तरह बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है। इससे अमवात भी होते हैं, लोग दाखिल भी होते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो हम डेफिनेटली कहते हैं कि अभी आप तकरीबन सितंबर अक्टूबर में लगवा लें, ताकि इससे आप महफूज रहें। ठीक। और डेंगू बुखार के हवाले से बताइएगा, इसके इलाज के हवाले से भी, और साथ ही साथ इसके जो हम सिम्टम्स देखते हैं, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्या ऐसी डाइट का इस्तेमाल रखा जाए जिससे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो तशवीशनाक हद तक उनकी सिचुएशन बढ़ जाती है और हम देख रहे हैं अमवात भी वाक़ई हो रही हैं। सो इससे रिलेटेड ज़रा सजेशंस चाहिए होंगी। जी बिल्कुल। सो डेंगू का जो सीज़न है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू होता है तकरीबन सितंबर में। इवन दो जुलाई से केसेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू होते हैं, और ये पूरी तरह अपना जोर जो है वो सितंबर अक्टूबर में पकड़ता है। नवंबर में फिर जैसे मौसम जब तब्दील होता है तो उसके केसेस कम होते हैं, फिर दिसंबर में दोबारा से केसेस कम हो जाते हैं इसके। इसका खाने पीने से तो इतना ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर किसी को भी इस मौसम में बुखार हो तो पहला हमारा जहन डेंगू की तरफ ही जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेंगू में ये है कि आपको अपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो जाए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है जो कि 3 से 4 दिन ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। लास्टली, जैसे अभी हम एयर पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे, क्या पिंक आई भी हम सुन रहे हैं कि ये भी इस वक्त कराची में बड़ा कॉमन है, इसका भी एयर पोल्यूशन से ताल्लुक़ है?
देखिए, आंखें लाल होना यानी कि पिंक आई दो मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हो सकता है। अगर हवा में आलूदगी ज़्यादा है तो उससे एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से आंखों के अंदर खारिश, आंखें लाल होना, आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ये जो है जब आप दवाइयाँ लेते हैं, कोई भी एलर्जी की दवाई लेते हैं, तो ये जल्दी से ठीक हो जाता है, यानी कि 2-3-4 घंटे में ये बेहतर हो जाता है। और जिन लोगों को ये होता है वो हर मौसम में ही होता रहता है। फिर एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पिंक आई होता है, जिसके अंदर आंख बिल्कुल लाल हो जाती है, तकलीफ होता है, आंख से गंद निकलती है, खासतौर पर जब आप सुबह उठते हैं, और ये काफ़ी अर्से तक रहता है। ये 2-3 हफ्ते भी कभी कभार रह जाता है, और ये बहुत आराम से एक से दूसरे शख्स को फैलता है, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता है, हाथ आपके यहाँ लगाएं तो उनको लग जाता है। तो ये पिंक आई अमूमन जो हम कहते हैं वो इस इन्फेक्शन को कहते हैं। अगेन इसका आलूदगी से ताल्लुक तो नहीं है, मगर बिल्कुल इस मौसम में उसके केसेस बढ़ जाते हैं, और एक दफ़ा ये बढ़ते हैं तो ये पूरे आपके माशरे में फैल जाता है जब तक ज़्यादा लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।